हेलो सजिटेरियस धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका अप्रैल से जून तक नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए ये रीडिंग है। अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें भी डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। चलिए सबसे पहले साजी हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव। लव को हम 3 पार्ट में देखेंगे, मैरिड पर्सन, उसके बाद जो रिलेशनशिप में है, और उसके बाद हम देखेंगे कि सिंगल्स के लिए कैसी रहेगी। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस साजी के लिए अप्रैल से जून। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस। चलिए देखते हैं जॉब में। यस, डेफिनेटली ग्रोथ, एक्सपेंशन है, बेहतर करते हुए दिखेंगे। एक साइकिल की एंडिंग होगी। अगर तकलीफ वाली साइकिल चल रही थी, स्ट्रगल वाली साइकिल चल रही थी, वहाँ बेहतर करते हुए दिखेंगे। अगर आप जॉब कोई मल्टीनेशनल कंपनी में करते हैं या आपका बाहर देशों से लेना देना है, वहाँ भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं या जॉब के लिए आप देश से बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। ये वाली एनर्जी है तो अच्छी एनर्जीज है। डेफिनेटली कोई सडन अपॉर्चुनिटी, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई बिजनेस डील मिल सकती है जिससे कि आपकी जॉब की सिचुएशन इंप्रूव होते हुए दिख रही है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं द वर्ल्ड कार्ड को। द वर्ल्ड कार्ड को क्लैरिफाई करें जॉब में, साजी के जॉब में। एस ऑफ कप्स, ओके, न्यू जॉब। तो जजमेंट, तो आप लोगों में से कुछ के लिए न्यू जॉब है, कुछ के लिए ये दिख रहा है कि ओवरऑल आप स्टेबल रहेंगे, बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करेंगी। जजमेंट के साथ है यस, रियलाइजेशन आप अपने डेफिनेटली, सॉरी, न्यू बिगिनिंग्स भी है तो नई जॉब भी अच्छी है। अगर पुराने जिसमें काम कर रहे हैं उसमें भी बेहतर होगी आपकी सिचुएशन। तो ओवरऑल एक अच्छी ग्रोथ है। बस पूजा पाठ, प्रेयर्स, अफर्मेशन, पॉजिटिव माइंडसेट रखें, विश्वास करें खुद के ऊपर, ऊपर वाले पे विश्वास करें एंड थिंग्स लुक गुड, अच्छी दिख रही है। तो जॉब हो गई। चलिए अब देखते हैं पैसा। पैसा में 6 ऑफ कप्स है। डेफिनेटली पैसा में आपको ब्लेसिंग्स आ रही है, मेजर ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। कुछ केसेस में कोई पुराने इन्वेस्टमेंट, कोई पैतृक संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी, कोई गिफ्ट आपको यूनिवर्स से या अपने ही फैमिली से भी मिल सकती है। तो मनी के लिए सिचुएशन एक ब्लेसिंग्स वाली है। ऊपर वाले की रहमत हो सकती है आपके ऊपर। 6 ऑफ कप्स तो गिफ्ट्स की कार्ड है, ब्लेसिंग्स की कार्ड है। कोई पुराने कंपनी कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट्स, कोई पुरानी डील्स, कहीं से जिन आपको पैसा आ सकता है अचानक से, ये दिख रही है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ कप्स पैसे के कार्ड में। लास्ट शफल। 2 ऑफ पेंटिकल। तो हो सकता है तीनों महीना एक जैसा नहीं हो, एक आध महीने लगे कि है ही नहीं पैसा, कुछ के लिए आएगा तो खर्च हो जाएगा। लेकिन मजिशियन की कार्ड है, आपके पास वो सामर्थ्य है जिससे कि आप पैसा अपना बैलेंस सिचुएशन में ला सकते हैं। फिजूल खर्ची से बचे। 2 ऑफ पेंटिकल हो सकता है पैसा आया और कहीं आपने लगा दी, कोई कर्ज में चला गया, EMI में चला गया, कोई पुराने सेटलमेंट ड्यूज आए लेकिन आपने कहीं और ज़रूरत पड़ गई। इस तरह की एनर्जी है। मनी जो जिसके कारण आप थोड़े ओवर थिंकिंग में जा सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं अपने पैसे के सिचुएशंस के लिए। तो ये है कि फिजूल खर्ची कट करें। दूसरी बात है पॉजिटिव माइंडसेट रखें और पेशेंस रखें। ये ओवर थिंकिंग से बचने की ज़रूरत है। पैसा यस आपके पास आएगा और चला भी जाएगा, कोई और सिचुएशंस में आप लगा सकते हो। बट मैजिशियन जब है तो एक पॉजिटिव माइंडसेट और जो मेहनत आप अगर इस पे करते हैं तो पहले पैसे की सिचुएशन बैलेंस रहेगी। पुराने सेटलमेंट ड्यूज आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं ये नहीं देख रही हूँ कि आप बहुत सारा पैसा बचा रहे हैं, लेकिन यस पैसे आ रहे हैं और पैसे निकल भी रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज हो। कहीं पे हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी मिले, आप घर खरीद लें। इस तरह की एनर्जी है कि कहीं से आया और कहीं चला गया।
अब ये बिजनेस देखते हैं एम्परर। बिजनेस में आप अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। एम्परर कार्ड है, आप कंट्रोल लेंगे। कुछ सिचुएशंस में कोई गाइड मेंटोर आपकी मदद कर सकते हैं जो बहुत जानकार हैं, उनसे मदद लेकर के आप बिजनेस को डायरेक्शन दे सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। कुछ केसेस में आप अपने ही बिजनेस में स्टेप अप कर रहे हैं कि आप ज़्यादा नॉलेज के साथ, ज़्यादा लॉजिक के साथ आप बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। अब लोगों पे आप पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं होंगे। आप सारा चीज़ों की जानकारी अपने तरफ अपने पास रखेंगे और सारे बड़े डिसीजंस आप खुद लेते हुए दिखेंगे। एम्परर, चलिए देखते हैं एम्परर को क्लैरिफाई करके बिजनेस में। पेशेंस, तो चिंतित मत होइए बिजनेस को लेकर के और अपने गुस्से पे, एंगर पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। अपने फायरी नेचर को थोड़ा सा क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ या जिनके साथ काम करते हैं, थोड़ा सा पीस काम रखें। ऊपर वाले पे विश्वास करें। टेम्परेंस, डेफिनेटली आप स्टेप अप करेंगे, मतलब आप आगे बढ़ेंगे, फॉरवर्ड मूवमेंट लेंगे बिजनेस में। पर कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको इरिटेट कर सकते हैं, गुस्सा दिला सकते हैं, प्रोवोक कर सकते हैं, लेकिन पेशेंस बैलेंस बनाए रखें, मेहनत जारी रखें। किसी भी तरह का चिंता फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले पे भरोसा रखें और आप स्टेप अप करते हुए, बेहतर करते हुए दिख रहे हैं बिजनेस में। बस निगेटिव लोगों से, पॉलिटिक्स लोग खेलने वाले लोगों से, माइंड गेम्स खेलने वाले लोगों से दूरियां रखें, दूरियां बनाए रखें। बिजनेस यस थोड़ी बहुत अप एंड डाउन्स के साथ आप संभालते हुए दिखेंगे सही से। अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। लव में सबसे पहले सैजी जो मैरिड है उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, सैजी की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, सैजी की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आने वाले 3 महीने में, अप्रैल से जून। लास्ट शफल, जस्टिस, तो जस्टिस की कार्ड आ रही है सैजी मैरिड लाइफ ये जस्टिस की कार्ड है। कदमा की न्याय आते हुए, जस्टिस आते हुए आप जस्टिस लाना चाहेंगे सिचुएशन में, बैलेंस लाना चाहेंगे अपने लाइफ में। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा से डील कर रहे हैं। अब ये जस्टिस का मतलब कुछ भी हो सकता है। जस्टिस कभी कभार मेक होता है और कभी कभार ब्रेक होता है। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल पाना जस्टिस होती है कुछ केसेस में क्योंकि यहाँ पे आप मैरिड हैं ऑलरेडी, आप हो सकता है फाइनली आपको लगे कि आपकी तलाक हो जानी चाहिए, आप सेपरेशन, ये भी आपके लिए न्याय हो सकती है अगर आप कोई गलत सिचुएशन, अब्यूजिव मैरिज या इस तरह के रिलेशनशिप में हैं। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि जहाँ आप चाह रहे थे वहाँ बात बन सकती है। तो जस्टिस मेक होती है या ब्रेक होती है, लेकिन जो भी होगा वो आपके बेहतरी के लिए चीज़ें होंगी जस्टिस के साथ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। अगर आपने तलाक के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ चीज़ें आगे बढ़ते हुए लीगल सिस्टम से आगे बढ़ते हुए दिखेगी। अगर पर्सन ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, सही व्यवहार नहीं है, तो आप देखेंगे कि आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगी आपके साथ, ऊपर वाला जस्टिस करेंगे। चलिए क्लैरिफाई करते हैं जस्टिस कार्ड को। टेन ऑफ वांड्स, तो एक स्टक सिचुएशन जहाँ पे आपने ही एफर्ट किया, आपने ही मेहनत किया, बार बार धोखे खाए, वहाँ पे आप न्याय अब आप एफर्ट नहीं करना चाहेंगे उस सिचुएशंस पे। अगर आप मैरिड हैं और आपको लगता है कि सारी जिम्मेदारी शादी की आप ही के ऊपर है, रिलेशनशिप में दूसरा पर्सन कोई नहीं, तो आप एक क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में चले जाएंगे, वेट करेंगे, सोचेंगे क्या करना चाहिए, न्याय कैसे लाए अपने रिलेशनशिप में, आप अपने लिए कैसे न्याय लाएंगे। कुछ केसेस में अगर आप हो सकता है तलाक के लिए फाइल करें, कुछ केसेस में आप वार्निंग दे सकते हैं पर्सन को अगर चीज़ ठीक करे नहीं तो आप वॉक अवे करेंगे या आप लीगल एक्शन लेंगे, इस तरह की भी एनर्जी है। तो कहीं पे बड़ा डिफ़िकल्ट भारी सिचुएशन दिख रहा है, खास करके जिस रिलेशनशिप में जहाँ आप ही एफर्ट करते आए हैं। तो आप एक क्लोज्ड ऑफ एनर्जी की, नहीं चाहिए प्यार, नहीं चाहिए शादी, नहीं चाहिए कुछ भी एक क्लोज्ड ऑफ एनर्जी, क्योंकि बार बार आपको हर्ट नहीं होना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है, और बहुत गंभीरता से सोचते हुए आप न्याय की तरफ अपने को बढ़ाएंगे। अब ये न्याय का मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। दो मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। अब चलिए देखते हैं जो रिलेशनशिप में है उनकी कैसी रहेगी। सैजिस जो रिलेशनशिप में है उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी।
लास्ट शफल। 7 ऑफ कप्स। तो हो सकता है शायद आपके पास अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हो, कई लोग हो जो आपको पसंद करते हो, या आपको पता हो कि आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस है। कंफ्यूजन भी ये क्रिएट कर सकती है। चलिए कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो से डील कर सकते हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ कप्स को। सजी की लव लाइफ 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। लास्ट शफल। पेज ऑफ wands, 3 ऑफ swords। हाँ, आप एक रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आप एक इमेच्योर, एक कुछ केसेस में कोई यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, पर्सन आपका दिल तोड़ते जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हैं आप पर्सन से काफ़ी, लेकिन आपके पास अदर ऑप्शंस हैं। आप ये सोच सकते हैं कि क्या मैं एक कैसा है कि अभी भी बने तो रहेंगे। ये पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, इमेच्योरिटी वाली एनर्जी, आपको सीरियसली नहीं लेते, रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेते। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ केसेस में ऑलरेडी ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशंस में है। आप अभी भी लेकिन उम्मीद लगाए रखे हैं, लेकिन एज वेल एज एक पार्शली आप ओपन हैं दूसरे नए ऑप्शंस के लिए या अदर ऑप्शन चॉइसेस के लिए। जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ा आप अभी भी उम्मीद लगाए रखे हैं, इस रिलेशनशिप से बने हुए हैं कि शायद कभी वर्क हो जाए। एट द सेम टाइम आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस दिख रहे हैं। शायद आप एक पार्शली मतलब थोड़ा सा ओपन है नए ऑप्शन एंड चॉइसेस, जस्ट देख रहे हैं कि बात कर रहे हैं, लेकिन आपके दिल दिमाग पे सबसे ज़्यादा हावी यही पर्सन है जो आपका दिल दुखा रहे हैं। तो ऑप्शन एंड चॉइसेस होंगे, लेकिन दिल दिमाग रहेगा किसी पर्सन ने जिसने आपका दिल दुखाया है। सॉरी, राशियाँ एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ केसेस में यंगर पर्सन हो सकते हैं, और अगर यंगर नहीं है तो बड़े इमेच्योर बचकाने हरकत वाले पर्सन हो सकते हैं। चलिए अब सिंगल्स की लव लाइफ देखते हैं। सजी सिंगल्स की लव लाइफ कैसी रहेगी। लास्ट शफल। 8 ऑफ कप्स। तो आप वॉक अवे कर रहे हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। सिंगल्स, आप डिसअपॉइंटेड हुए हैं शायद लव लाइफ में, कोई रिलेशनशिप से आप निकले हैं अभी या निकलने के रास्ते में हैं। तो आप सिंगल हैं, कोई रिलेशनशिप से आप निकले, कुछ केसेस में कोई मैरिज से निकले हैं, कुछ केसेस में कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप से निकले हैं। चलिए देखते हैं 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। लास्ट शफल। 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। हाँ, तो कोई रिलेशनशिप से निकले हैं, सोल कनेक्शन के साथ डील कर रहे थे, ऑलमोस्ट प्यार अभी भी करते हैं, लेकिन मजबूरियाँ ऐसी रही, सिचुएशंस ऐसी हो गई कि आप निकले हैं कोई रिलेशनशिप से। तो आप अब अभी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं कोई नए रिलेशनशिप में, भले आप ऑप्शन हो आपके पास, लेकिन आप आपके माइंड में अभी भी एक मूव ऑन वाला दुख है। पार्शली भी आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। ऑप्शंस है आपके पास, पर कोई सिचुएशन है जिनसे अभी भी प्यार है आपको, उनको आपने कट किया है, मजबूरी में कट किया है, या पर्सन ने कट किया है इस रिलेशनशिप को, लेकिन लव अभी भी है आपके मन में इनके लिए, और अभी भी ये वो हीलिंग के प्रोसेस में है। तो नए ऑप्शंस के लिए आप बहुत पार्शली ओपन हैं, लेकिन मन में दिल में बसे हुए वही पास्ट पर्सन हैं जिनके साथ आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते थे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो कोई भी राशि के हो सकते हैं। सिचुएशन से ले मन में आपके ऑलरेडी कोई है, कुछ केसेस में आप एक मैरिज से निकले हैं, प्यार अभी भी उसी पर्सन से है। कुछ केसेस में आप वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल इससे डील कर रहे थे, विडो या विडोअर। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो आपका इंटरेस्ट पार्शली आप ओपन हो सकते हैं, बातचीत हो, लेकिन आप प्यार अभी भी ये सोल कनेक्शन से ही करते हैं साजी। तो चलिए देखते हैं गाइडेंस। सॉरी। एक्सप्रेस योर लव। तो अपना प्यार, अपनी मोहब्बत जो भी फील करते हैं पर्सन के लिए वो एक्सप्रेस करें। दूसरा रिलीजियस फैक्टर्स, हो सकता है आप लोगों के बीच धर्म, जाति का, अलग जाति का होना, अलग धर्म का होना, लॉन्ग डिस्टेंस या फिर मैरिड पर्सन से डील करना,
ये सारी सिचुएशंस हो सकती हैं जो आपके लव लाइफ में थोड़ी इंटरफेयर कर सकती हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकती है, तो इस पे वर्क करें। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।